स्त्री रोग। ओके। और वो पिछली वीडियो में नहीं 60 के आसपास एकड़ में खांसी करी, डंगू तो बिन बंद कर दे, हटा दिया जी। हाँ लक्ष्मण जी 60 and 68 जो मैसेज डाल दिया 814 नंबर पेपर में 60 और 68 के आसपास। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर जो है वो हमारे पास है 026815। ये सीजीएल के एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो इन 25 क्वेश्चंस का हम एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट। आज के पहले क्वेश्चन से हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर -3/5 की पावर 1/5 की पावर -5/3 की पावर 5। ये सब पावर को हमने खोल दिया। 5 इंटू 5 से 5 इंटू 5 गया, 3 से 3 गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो एक्स की पावर 1। एक्स की पावर 1 लिखो या एक्स लिखो, आंसर क्या गया सी। तो इसकी सिंप्लीफाइड टर्म क्या गई, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 52। PQ are the 3 point so that PQ3 QR is equal to 5 and PR is equal to 8. Number of the circle passing through PQR. PQ plus QR बराबर PR, तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो मेरे पास तीनों से गुजरने वाले वृत्त होंगे ही नहीं, क्योंकि ट्रायंगल बनता तो मैं तीनों से गुजरने वाले वृत्त कहता। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के लिए हमेशा दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए और दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी से छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन फुलफिल होती है तभी ट्रायंगल बनता है। तो ट्रायंगल नहीं बन रहा तो गुजरने वाले वृत्तों की संख्या 0। नेक्स्ट देखते हैं 53। इन ए पार्टनरशिप बिजनेस ए इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ द कैपिटल, बी इन्वेस्टेड 1/6। तो यहाँ 1/4 और 1/6, तो मान लेते हैं कि कैपिटल क्या है 12, टाइम है 1/3 1/4, तो टाइम भी ले लेते हैं 12। तो ए ने मनी इन्वेस्ट करी 1/4 मतलब 3, टाइम 1/3 मतलब 4 के लिए। बी इन्वेस्टेड 1/6 ऑफ कैपिटल मतलब 2 फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 1/4 मतलब 3। एंड सी रेस्ट द कैपिटल फॉर द होल टाइम। सी ने बची हुई पूंजी, तो ये 5 हुई तो बची 7 पूरे टाइम के लिए। यहां से अगर मनी इंटू टाइम का रेशियो निकाले तो 12 6 12 7 84, 6 से काट दे 2 1 और 14, तो मनी इंटू टाइम का रेशियो या प्रॉफिट का रेशियो आया। सी ने बची सारी मनी पूरे टाइम के लिए रखी, तो टोटल प्रॉफिट में से ए का हिस्सा बता दे। ए का प्रॉफिट बताना है, टोटल प्रॉफिट है 9962 रुपीज। रेशियो का टोटल 17, वैल्यू चाहिए 2 की, 17 5 85, बच जाएगा 146। 146, तो 17 से चला जाएगा 8 बार, 8 बार गया 136, फिर चला जाएगा 6 बार, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 1 17, तो क्या जाएगा 1172 रुपए। तो ए का प्रॉफिट कितना आ जाएगा 1172 रुपीज। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। 40 minutes more is required to cover a certain distance at the speed of 6
then covering the same distance at the speed of it, the distance covered in kilometer is d बराबर होता है s1 into s2 अपॉन डेल्टा s into डेल्टा t। तो एक बार स्पीड 8, एक बार स्पीड 6, दोनों का डिफरेंस 2, टाइम का डिफरेंस 40 मिनट। आवर्स में बदलना है, 60 का भाग दिया, 0 से 0 गया, 6 से 6 गया, 2 से गया, 2 बार 8 दूनी 16 किलोमीटर। तो दूरी कितनी है? 16 किलोमीटर। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 55। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स 4 है, एक्स की वैल्यू बतानी। तो साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस कोस एक्स बराबर 4 है। ये होता है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये होता है 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स बराबर 4। तो क्या आ जाएगा? एलसीएम साइन एक्स आ गया, कोस एक्स से कोस एक्स कट गया, तो 2 अपॉन साइन एक्स बराबर 4। तो साइन एक्स बराबर 2/4 या 1/2, और साइन की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर होती है? 30 डिग्री पर। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 30 डिग्री। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। A and B can complete a piece of work in 9 and 12 days respectively. If they work alternatively starting with A, in how many days will the work will be completed? A किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं, B इसी काम को 12 दिन। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाला, तो क्या जाएगा? 36। A की एफिशिएंसी 4, B की एफिशिएंसी 3। अब हमें कह रहे हैं ए ने काम स्टार्ट करा और दोनों बारी बारी से काम करते, तो पहले दिन ए आएगा और दूसरे दिन बी। पहले दिन ये 4 पेड़ लगाएगा, दूसरे दिन बी 3 पेड़ लगाएगा, तो टोटल कितने पेड़ लगेंगे? 7। कितने दिन तक? 2 दिन में। पेड़ लगाने हैं 36, इसका कितने गुना करूं? 5 गुना, तो टाइम भी 5 गुना। 35 पेड़ लग गई 10 दिन में। पेड़ लगाने थे 36, बचे कितने पेड़? 1 पेड़ लगाने कौन आएगा? ए रोज लगाता है 4 पेड़, तो 1 पेड़ लगाने में 1/4 दिन। तो टोटल टाइम कितना लगा? 10 से 1/4 दिन, सॉरी 10 से 1/4 दिन। ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। 6 person went to a hotel for taking their meal. 5 of them spent 32 each on their meal, while the 6 persons spent 80 rupees more than the average expenditure of all the 6. The total money spent by all the person is 5 पर्सन पर पर्सन ने खर्च करे 32 रुपए। 6 पर्सन का खर्चा मान लिया x रुपए। तो अब हमें कह रहा है छठे व्यक्ति ने spent 80 rupees more than the average expenditure of all the 6. अभी सभी का एवरेज क्या होगा? 32 गुना 5 प्लस x बटा में 6। ये सभी का एवरेज आया। छठे पर्सन में से अगर ये एवरेज घटा दूं तो डिफरेंस कितना आएगा? 80 रुपए। तो हमें टोटल मनी बतानी है कि सभी ने कितनी स्पेंड करी। तो क्या आ जाएगा? 6x माइनस में 160 माइनस में x बराबर 480, तो 5x बराबर 640, तो x बराबर 100 भाग दिया 14, 10, 40, 128 रुपए। तो छठे पर्सन ने 128 रुपए खर्च करे, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा 6 लोगों का? 5 का 32, छठे का 128, तो 32 पंज 160 प्लस 128 288 रुपीज। तो टोटल खर्चा कितना? 288 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 58। The curve of a rail track is to be drawn in the form of a circle.
What radius should be used if the track is to change direction by 25 degree in the distance of 40 meter? पच्चीस डिग्री का चेंज आता है कितनी दूरी पर? 40 मीटर की दूरी के मार्ग पर। तो हमें इसकी रेडियस पता नहीं, तो अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क चाहिए तो हम जानते हैं वो क्या आती है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री बराबर किसके? 40 के। हमें यहां से आर चाहिए, 2 गुना 22/7 गुना आर गुना 25 बट्टा में 360 बराबर 40। 5 से गया 5 बार, 5 से गया 8 बार, 5 से गया 72 बार, 2 से 4 से ये गया 11 बार, ये गया 2 बार। तो आर की वैल्यू 2 गुना 72 गुना 7 बट्टा में 11, तो 72 इंटू 14 बट्टा में 11, 4 दूनी 8, 7 चौक 28 और 2 30, 1008 बटा 11। 1008 में 11 का भाग दे दे, भाग गया 9 बार 99, बच गया 1 18, फिर चला गया एक बार, तो 91.64 मीटर। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर आया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 59। 252 मीटर of pant cloth and 140 meter of the shirt cloth is available in a clothes store. पेंट का कपड़ा है 252 मीटर, शर्ट का कपड़ा है 141 मीटर। एक पेंट और एक शर्ट 2.5 मीटर और 1 से 3/4 मीटर में बन जाती, तो लगभग कितनी पेंट और शर्ट का कपड़ा है? पर पीस के लिए कितना चाहिए? 2.5 मीटर और 7/4 मीटर। तो कितनी पैंट्स बनेंगी? 252/5/2, तो 504/5 लगभग 100। 141/7/4, 564/7, 7 8 56, लगभग 80 शर्ट। तो क्या होगा? 100 पेंट और 80 शर्ट्स बन जाएंगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। A and B walk for one corner of a rectangular feet to the corner just diagonally opposite. A walking along the diagonal and B walk along with the side, reaching the finishing point together. If the ratio of the length of breadth of the field is 3:4, then the ratio of their speed is. ये एक रेक्टेंगल है, ए यहां से यहां चलता है, बी यहां से यहां चलता है, इसकी लंबाई चौड़ाई का रेशियो 3:4 है। दोनों सेम टाइम पर पहुंचते, एक साथ पहुंचते हैं, तो इनकी स्पीड का रेशियो बताना है। देखो टाइम जब कांस्टेंट होता है तो स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये 3:4, तो ये 5, ए ने दूरी तय करी 5, बी ने 7, तो डिस्टेंस का रेशियो 5:7, तो स्पीड का रेशियो भी 5:7। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस डॉट 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 इंफिनिटी, इसकी वैल्यू ये एक्स बताना है कि किसके बराबर है। 1 प्लस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स बराबर 4 + 2√3। लेट साइन एक्स बराबर ए, तो 1 + a + a² एंड सो ऑन बराबर 4 + 2√3। तो s इंफिनिटी होता है a/1 - r बराबर 4 + 2√3। तो क्या होगा? 1 - a बराबर 1/4 + 2√3। रेशनलाइजेशन कर दिया, तो
तो 1 माइनस ए बराबर 4 माइनस 2√3 अपॉन में 16 माइनस में 12 4, तो 1 माइनस ए बराबर 1 माइनस √3/2, 4 का अलग अलग भाग दे दिए, तो ए बराबर √3/2। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि साइन एक्स क्या है, √3/2। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 60 डिग्री, मतलब π/3। ये 0 से पाई के बीच में, तो साइन थीटा बराबर होता है साइन 180 माइनस थीटा। तो एक्स की वैल्यू 60 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू 120 डिग्री भी हो सकती, तो 2π/3। तो आंसर क्या आ जाएगा, π/3 और 2π/3। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया, क्योंकि रेंज इसकी 0 से पाई के बीच में, तो हम ये दोनों मान ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। 3 jars of size 3, 4 and 5 liter contain a mixture of spirit and water in this ratio. The container of 3 jars are poured into a single vessel. Find the ratio of spirit to water in the resultant mixture. 3 जार है जिनकी कैपेसिटी 3 लीटर, 4 लीटर और 5 लीटर है। इनमें स्पिरिट और वाटर का रेशियो है 2:3, 3:7 और 4:11। ये हमें दे रखा है। तो देखो इस रेशियो में बनाने के लिए अगर मैं कहूं ये 10 है, ये 15 है, तो इसको मैं मान लू ये 30 लीटर है, ये 40 लीटर, ये 50 लीटर, बात बनेगी नहीं। चलो 50 लीटर, वैसे 150 बनाना था, 3 गुना और कर दी। तो हम इन वैल्यू को 9 से गुना कर दे, अगर 90 से गुना कर दो तो 450 लीटर, 360 लीटर, 270 लीटर। तो 2:3 में या इतना ही पड़ा रहने दो। चलिए इससे कैलकुलेशन अगर हमें लग रहा है कि बड़ी हो जाएगी, तो अपन वैसे का वैसे ही पड़ा रहने देते हैं। ये 3 लीटर ले लेते हैं, ये 4 और ये 5, तो 2:3 में बांटा, तो स्प्रिट आ जाएगा 3/5 गुना 2, पानी आ जाएगा 3/5 गुना 3, ये हमारे पास आएगा। 4 को अगर मैं इस रेशियो में बांटू तो स्प्रिट आ जाएगा 4/10 गुना 3, पानी आ जाएगा 4/10 गुना 7। यहाँ स्प्रिट आ जाएगा 5/15 गुना 4, 5/15 गुना 11। तो स्प्रिट आया 6/5, 4 12/10 और 5 चौक 20/15। पानी आया 9/5, 28/10 और 55/15। एलसीएम आ गया 30, 36, 36 और 40। एलसीएम आ गया 30, 9 6 54, 28 3 84 और 110। 30 से 30 कट गया तो 112 अनुपात के अंदर 4 दूनी 8, 11 और 8 19 और 5 24, 112 अनुपात 248। 4 से काट दें तो 28 अनुपात 62, 4 से फिर काट दें तो 7 अनुपात नहीं, 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, 14 अनुपात 31। ऑप्शन क्या है, डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और आप चाहते हैं तो इसकी कोई क्वांटिटी लेकर भी हम निकाल सकते थे। सबसे बेस्ट तरीका था अपन इसको यहाँ पर 15 के मल्टीपल में बनाते, तो 75 150 बनाते इसे, तो सबको 30 30 से गुना करते तो आंसर बड़े आराम से आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 63। ABC are the 3 point on a circle. The tangent at A meet BC produce at T.
ए पर जो टेंजेंट है बीसी को जो प्रोड्यूस करते हैं तो टी पर मिलती है बीटीए। बीटीए ये एंगल दे रखा है 40 डिग्री, सीएटी ये 44 डिग्री। तो द एंगल सबटेंड बाय बीसी एट द सेंटर ऑफ सर्किल, बीसी के द्वारा सेंटर पर बना कौन बताना है। चलिए कोशिश करते हैं। ये 44 है तो ये भी कितना होगा 44। किसी भी जीवा और स्पर्शिका के मध्य बना कोण उसी जीवा के द्वारा एकांतर खंड में वृत्त की परिधि पर बने कोण के बराबर। ये 44 ये 40 तो ये 84। तो ये वाला कोण निकाल तो 180 में से घटाते इन दोनों का टोटल 128 डिग्री, तो 52 डिग्री। ये 52 डिग्री तो इसके द्वारा सेंटर पर जो बनेगा उसका डबल 104 डिग्री। तो बीसी के द्वारा केंद्र पर बना कोण 104 डिग्री। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64। इफ द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी इज दिस, सेविंग ये, तो हमें इनकम बतानी है, इनकी इनकम का रेशियो। एबीसी के एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:1 है, 3:4। इनकी सेविंग्स दे रखी, ये अपनी इनकम का 40%, 20% और 70% बचाते, तो हमें इनकी इनकम का रेशियो चाहिए। ये 40% बचाता है मतलब 2/5। इनकम 5 थी, 2 बचाए तो खर्च करे 3, तो इनकम भी क्या है 5। 20% का मतलब 1/5। इनकम 5, 1 खर्च करे तो बचाए कितने, 1 बचाए तो खर्च कितने करे 4, 4 की वैल्यू 2 तो 5 की वैल्यू 2.5। 70% बचाया मतलब 7/10, तो खर्च कितना करा 3, 3 की वैल्यू 4 तो 1 की वैल्यू 4/3 तो 10 की वैल्यू 40/3। एग्जैक्ट रेशियो चाहिए, सबको 3 से गुना करा 15, 7.5 और 40। ये पॉइंट हटाया 150, 75, 400। फिर 5 से काट दें 30, 15 और 80। फिर 5 से काट दें 6, 3 और 16। इनकी इनकम का रेशियो क्या है 6, 3 और 16। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65। p बराबर 5 माइनस √21, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी। अब देखो बट्टा में टर्म है √32 माइनस में 2p, तो इसको सोल्व करते 32 माइनस 5 दूनी 10 और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 2√21, तो ये क्या बनेगा 22 प्लस 2√21, तो ये क्या बनेगा √21 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2√21 का होल रूट। तो √21 प्लस 1 के होल स्क्वायर का होल रूट, तो क्या जाएगा रूट में 21 प्लस 1। तो मेरे को फाइंड करना है √p बटा में √32 माइनस 2p माइनस √21। तो √p बटा में इसको सोल्व करा तो √21 प्लस 1 माइनस √21, तो ये तो कट गया। √p की वैल्यू फाइंड करनी, √p की वैल्यू 5 माइनस √21 का होल रूट, ये हमें फाइंड करना है। अगर मैं इस वैल्यू को ऊपर नीचे 2 से गुना कर दूं 10 माइनस 2√21 बटा में 2, ये रूट पूरे का आएगा। तो रूट में 7 का स्क्वायर प्लस रूट में 3 का स्क्वायर माइनस में 2√7 इंटू √3 बटा में 2 का होल रूट। तो √7 माइनस √3 अपॉन में √2, तो √7 माइनस √3 अपॉन √2। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। तो 65 का सही आंसर आ गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। R मीटर व्यास वाले किसी गोले में बड़े से बड़े आकार का एक घन काटा गया, तो शेष भाग का आयतन क्या होगा। जब अपन किसी गोले में से घन काटते हैं तो मेरे पास क्या होगा, गोले का डायमीटर
जो स्पेयर है हमारे पास उसका डायमीटर कितना है r, बराबर होगा क्यूब के डायगोनल के। क्यूब का डायगोनल क्या होगा, √3। स्पेयर का डायमीटर क्यूब के डायगोनल के बराबर होगा। तो हमें क्या करना है, शेष भाग का आयतन बताना है। A largest cube is taking out from a sphere whose diameter is r, तो इसकी रेडियस कितनी हुई, r/2, और इस क्यूब की भुजा कितनी हुई, a। तो r बराबर √3 है, तो a बराबर r/√3। तो मैं क्या करूं, स्पेयर में से क्या करूं, इस जो मेरे पास अपन ने काटा क्यूब उसका वॉल्यूम घटा दूं। रिमेनिंग वॉल्यूम क्या होगा, स्पेयर का वॉल्यूम माइनस में क्यूब का वॉल्यूम। स्पेयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r/2 का क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, a क्यूब, r/√3 का होल क्यूब। चलिए सोल्व कर लेते हैं। 4/3 पाई माइनस r क्यूब अपॉन में 2 का क्यूब 8 माइनस में r क्यूब अपॉन में 3√3, 4 से गया 2 बार, तो r क्यूब अपॉन 3 कॉमन ले लो, तो π/2 माइनस में 1/√3, तो r क्यूब अपॉन 3 π/2 माइनस 1/√3। ये मेरे पास कहीं भी ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा, नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी इसका आंसर आ गया। और सबसे बड़ा ध्यान रखना, r इसका डायमीटर दे रखा है, व्यास। रेडियस लेने की गलती मत करना, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। Two trains start at the same time from the two stations and proceed towards each other at the rate of 20 and 25. When they meet, it found that one train has traveled 80 km more than the other. Find the distance between two stations. तो अब देखिए, दोनों के चलने का टाइम सेम, दोनों के मिलने तक ट्रेवल टाइम सेम। ट्रेवल टाइम जब सेम होता है तो स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर पहली और दूसरी ट्रेन की स्पीड की बात करूं तो 20 और 25 है, तो स्पीड का रेशियो 4:5, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 4:5, दोनों में अंतर 1 का। हम कह रहे 1 का, वो कह रहे 80 किलोमीटर का। टोटल दूरी है 9, तो 9 की वैल्यू 9 गुना 80, 720 किलोमीटर। तो टोटल ट्रेवल करने वाली दूरी 720, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68। देखो 68 डीआई का क्वेश्चन है, हमें क्या करा है, द फ्लोइंग लाइन ग्राफ शोज द एनुअली सेल ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग 2001 to 10। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। 2002 में बिक्री का 2007 की बिक्री से अनुपात, 2002 में बिक्री 2, 2007 में बिक्री 6, तो 2:6 या 1:3। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69। 2003 से 2007 की अवधि के दौरान कंपनी की औसत बिक्री, 2003 से 2007, 3, 4, 10, 6, 6, 7, 17 और 12, 29, 1, 2, 3, 4, 5, 5.8। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत, 2005 10, 2004 में 4, 4 से 10 हुई, 6 बढ़ी, किससे, 4 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, तो 150% बढ़ गई। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 71। From a point Q on the level ground, the angle of elevation of the top of tower is 30 degree. एक पॉइंट है Q ग्राउंड पर, एक 100 मीटर ऊंची मीनार है, इसका किसी बिंदु Q से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है,
तो मीनार की तली से बिंदु Q की दूरी बतानी। 30 डिग्री के सामने की छोटी भुजा तो 60 डिग्री के सामने की बड़ी भुजा, 100√3 मीटर। √3 की वैल्यू 1.732, तो क्या आएगा 173.2 मीटर। ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, बताना है कि किसके बराबर है। तो अगर मैं इसको रेशनलाइजेशन करूं तो √6 - 2 अपॉन में 6 - 4 2 बनेगा। √7 - √6 अपॉन में 1 बनेगा। √8 + √7 अपॉन में 1 बनेगा, +2 - 2√2 ये बनेगा। 2 से 2 कट गया। √6 - √2 प्लस √7 - √6 प्लस √8 प्लस √7 +2 - 2√2। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा? √6 से √6 गया, 2√2 से √8 गया, फिर मेरे पास √6 का 6 और 4 2, 2 से 2 कट गया। ये रूट नहीं है, यहाँ पर 2 है, ये है, तो -2 + 2 कट गया। √7 बचा, मतलब 2√7। तो ऑप्शन क्या जाएगा? डी, 2√7 इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 73। 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है कि क्या होगी। क्रमागत विषम संख्याओं का औसत बीच वाली संख्या होती है। 41 संख्या है तो 20 नंबर छोटे और 20 नंबर बड़े। अब 20 नंबर बड़े, 49 में 20 नए नंबर जोड़ू तो 89 आ जाएगा। ओड नंबर जोड़ने तो क्या आ जाएगा? 89। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 74। 8x³ - 27y³ अपॉन में 2x - 3y। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4x², 2 3 दूनी 6, 6xy प्लस 9y²। तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 9। बताना है 2a + b - c। 8 + 6 - 9, तो 14 में से 9 गए 5। ऑप्शन ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि हम जानते हैं कि a³ - b³ अपॉन में a - b, a² + ab + b² होता है। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। देखो क्वेश्चन नंबर 75 करते। फोर 10² 30 डिग्री, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 1/4 sin² 90 डिग्री, 1/8 cot² 60 डिग्री। अब cot² 60 डिग्री का मतलब 10 30 डिग्री, तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3, sin² 30 डिग्री 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। तो क्या बना? 4/3, 1/4, 8 × 24, 1/8 बटा में 3/4 माइनस में 1/4, तो एलसीएम आ गया 24। 8 8 चौक 32, 6 1 और 3, ये 2/4, तो 6 बार के 38 और 4 42 बटा में 12, तो 6 से गया 7/2, 7/2 का मतलब 3 से 1/2। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। तो चलिए हमने क्या करा, क्वेश्चन नंबर 75 तक के 25 क्वेश्चन का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस।
पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे।